आज शासन द्वारा निर्धारित 4 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत फिरोजाबाद शहर के इस प्रांगण में आए हुए कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय महापौर राठौड़ जी, नगर निगम के नगर आयुक्त विजय जी, यहाँ के पार्षद जी और मेरे साथ जब मैं छाता एसडीएम था तो उस समय तहसीलदार रहे थे देवेंद्र पाल सिंह सेंगर जी। आज भी इनसे बड़े अच्छे संबंध हैं और हमारे विजय जी से भी बड़े अच्छे संबंध हैं। इसलिए फिरोजाबाद आने पर एक परिचित सा क्षेत्र लग रहा है। हालांकि मैं कभी फिरोजाबाद रहा नहीं, किंतु इसके आसपास ही मेरी सेवा पूर्ण हुई। मथुरा, आगरा और फर्रुखाबाद, और इन तीनों के बीच में है फिरोजाबाद, तो यहीं मैं आसपास रहा। और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे फिरोजाबाद के सभी सम्मानित नागरिकगण, यहाँ के पार्षद, अधिकारी और कर्मचारीगण और मीडिया बंधु, भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा था कि अश्वत्थ है सर्ववृक्षाण, अर्थात मैं वृक्षों में पीपल। अब भगवान कृष्ण ने पीपल के बारे में ही क्यों बोला? पीपल के बारे में इसलिए बोला कि जो पीपल वृक्ष होता है वो किसी भी परिस्थिति में उग सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है, ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, वो सबसे ज्यादा पीपल के वृक्ष में होती है। आपने देखा होगा पीपल का वृक्ष हर परिस्थिति में कहीं दीवार को तोड़कर, कहीं जमीन को तोड़कर घरों की दीवारों पर उग आता है। वो हमें ये सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को हमें अपने अनुकूल करना चाहिए, न कि अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरा, पीपल का वृक्ष दिन और रात ऑक्सीजन देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिनको भी समाधि की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे साधना की, आराधना की। इसलिए पीपल ब्रह्म का भी प्रतीक माना जाता है। और आपने पंचवटी वृक्षारोपण के विषय में अवश्य सुना होगा। पंचवटी वृक्षारोपण में जो 5 वृक्ष हैं, उसमें पूर्वी दिशा में जो वृक्ष लगाया जाता है वह भी पीपल ही है। तो मैं अनुरोध ये भी करूंगा कि जगह जगह पंचवटी लगाए। पूर्व में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में बेल, दक्षिण में आंवला, और जो आग्नेय कोण होता है उसमें अशोक का वृक्ष लगता है। हमने फर्रुखाबाद में हर गौशाला में 5 से 10 पंचवटी लगाई। और पंचवटी के सारे वृक्ष न केवल बड़े होते हैं अपितु महत्वपूर्ण होते हैं, छायादार वृक्ष होते हैं। 3, 4, 5 वर्षों के बाद जब उन गौशालाओं में वो वृक्ष बड़े बड़े हो जाएंगे तो गायों को कोई भी कृत्रिम शेड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृत्रिम शेड गर्म भी रहते हैं, प्राकृतिक शेड ठंडे भी रहते हैं। दूसरा, राजस्थान में बड़ी एक प्रसिद्ध कहावत है। अभी नगर आयुक्त साहब बात कर रहे थे कि एक वृक्ष 4 व्यक्तियों को ऑक्सीजन देता है, लेकिन राजस्थान में जो कहावत है वो अद्भुत है। उस कहावत में कहा गया है कि 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्रा, 10 पुत्रा समो द्रुमा। अर्थात यदि आप 10 कुएं बनाते हो तो वो एक तालाब के बराबर है। 10 तालाब एक सरोवर के बराबर है, 10 सरोवर एक पुत्र के बराबर है, और 10 पुत्र एक वृक्ष के बराबर है। तो इतनी महत्ता हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरागत रीतियों में वृक्षों की बताई गई है। ये आज जो वृक्ष लगाने का है ये संकेत एक इंगित करता है कि कुछ न कुछ नया आरंभ करना। किंतु हमारे यहाँ कोई विशेष दिन नहीं होता था वृक्ष लगाने का। आप हमारी जो दादी है, नानी है, माँ है, पिताजी हैं, उनकी जीवनचर्या देखेंगे तो जीवनचर्या में वृक्ष अभिन्न अंग होता था। सुबह उठते ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, उसके बाद पीपल की पूजा करना, माँ तुलसी को, दूर्वा को जल देना, ये सब चीजें हमारे अभिन्न अंग होती हैं। आपको कुछ नहीं करना। एक बना दिया गया कि हमारी पुराने वाली जो रूढ़ियां हैं वो अवैज्ञानिक है।
जबकि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यदि रूढ़ियां थी तो जो भारतीय सनातन संस्कृति की परंपराएं थी वो सर्वाधिक वैज्ञानिक थी और प्रकृति के सबसे समीप थी। आपको और कुछ नहीं करना, बस परंपरागत रूप से जो दादी नानी कार्य करते आई है उसको आप भी हाथ में ले लेंगे तो हरियाली और वृक्षारोपण अपने आप होता जाएगा। बार बार न कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी और न ही आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी आदत का, आपके जीवन का, आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाएगा। तो वो संस्कृति जिसकी प्रकृति ये है कि वो सुबह वृक्ष की पूजा से आरंभ होता है और संध्या पूजन भी वृक्ष के साथ ही होता था, उस संस्कृति को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस उनको जागरूक करना, उनको शिक्षित करना और पुराने संस्कारों से प्रत्यक्ष कराकर उन्हें पुनः जीवन में लाने का प्रयास करना है। तो ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है ये सफल हो जाएगा। और मैं आपको कहूंगा कि 2-3 कार्य जो आरंभ कर दीजिए। वृक्ष को क्या देना? अर्घ्य देना, जल देना। इसी से आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। पहला परिवर्तन तो यही हो जाएगा, जब आप वृक्ष के पास जाएंगे तो वो फ्री में ऑक्सीजन मिलेगी सुबह, तो सबसे शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगी, तो आपकी बॉडी अंदर से अच्छी रहेगी और इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। और कोरोना ने सिखा दिया कि शुद्ध या स्वच्छ ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिन भगवान कृष्ण ने स्वयं को पीपल कहा, वृक्षों में पीपल कहा, यदि हम केवल उसी वृक्ष को लगाना शुरू करें, पंचवटी को लगाना शुरू करें, या जो वातावरण को सूटेबल हो वो वृक्ष लगाना शुरू करें, तो पुनः जो हमारी संस्कृति का न केवल पुनरुत्थान होगा, अभी तो आसपास के परिवेश को, जीव जंतुओं को और मानव को शुद्ध ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण की प्राप्ति भी होगी। तो आप सभी को आज के जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वृक्ष लगाएं, अपना जीवन बचाएं, बस मैं यही कहूँगा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।